जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है लारेंज बल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, लारेंज बल किसे कहते हैं और लारेंज बल की गणितीय व्याख्या और इसका हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, इसके लिए सबसे पहले लारेंज बल जानने से पहले हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, एक बार चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आप सुन लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होती है कि यदि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक वह किसी चुंबकीय पदार्थ के कोई भी चुंबकीय पदार्थ बल का अनुभव करे उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी विद्यार्थियों, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबकीय पदार्थ किसी बल का या किसी प्रभाव का अनुभव करे उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक चुंबक है और इस चुंबक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र, इसी को चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। यानी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक यदि कोई चुंबकीय पदार्थ हम ले करके जाएं तो वह चुंबकीय पदार्थ किसी बल का अनुभव करे या चुंबक के प्रभाव का अनुभव करे तो उसे ही हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं विद्यार्थियों क्योंकि लारेंज बल में चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों, अब हम चलेंगे लारेंज बल की परिभाषा जानने के लिए या लारेंज बल किसे कहते हैं उसको समझने के लिए। तो विद्यार्थियों, आपकी समझ में आना चाहिए कि लारेंज बल किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र मैंने बता दिया, यदि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण गतिशील है तो उस पर एक बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस पर एक बल लगता है। उसी बल को चुंबकीय बल या लारेंज बल कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर एक चित्र दे रहे हैं आपको। मान लीजिए हमारा कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, हमारे पास यहाँ पर हमने कोई एक चुंबकीय क्षेत्र ले रखा है जिसे हम बी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को विद्यार्थियों बी से डिनोट किया जाता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, इसीलिए हम इसको बी से। ये हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हम प्लस क्यू आवेश का कोई एक कण गतिमान करवा रहे हैं और जैसे ही इस प्लस क्यू आवेश वाले कण का हम इस चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान करवाएंगे तो इस आवेशित कण पर इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल कार्य करना चालू कर देगा और उस बल को ही चुंबकीय बल या लारेंज बल कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों, अब ये बल पर इस आवेशित कण पर कितना बल कार्य करेगा वह चुंबकीय क्षेत्र, उसके आवेश की गति और फिर उसके थीटा कोण पर निर्भर करता है। उसके लिए हम गणितीय व्याख्या में देखेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, आपकी समझ में लारेंज बल किसे कहते हैं या चुंबकीय बल किसे कहते हैं इसको आपके समझ में आना चाहिए कि यदि किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण को हम गतिमान करवाते हैं, गतिशील करवाते हैं या कोई भी आवेशित कण गतिशील होता है तो उस आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल लगता है जिसे हम चुंबकीय बल कहेंगे या फिर लारेंज बल कहेंगे। आपकी परिभाषा, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के उससे आप आसानी से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है लारेंज बल किसे कहते हैं, चुंबकीय बल क्या है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र विद्यार्थियों ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी आवेशित कण गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस कण पर एक बल लगता है, जिसे चुंबकीय बल या लारेंज बल कहते हैं। विद्यार्थियों, बड़ी आसान सी परिभाषा है, बड़ी ही आसान सी है। इसलिए आप देखेंगे हम लोग अब लिखेंगे गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या का मतलब है कि माना एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश का, एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश का v वेग से गति कर रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में b वेग से थीटा कोण पर बनाते हुए गति कर रहा है, तब कण पर लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा उस बल का जो मान होगा उसको 3-4 परिस्थितियों में हम देखेंगे। बल का जो मान होता है नंबर 1 वो निर्भर करता है जो चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल जिसे हम F से निरूपित करेंगे। चुंबकीय बल वह कण
कण के वेग पर निर्भर करता है। कण के वेग के वेग मतलब भी से, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेग यानी भी के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके लिए विद्यार्थी हम लिखेंगे F बराबर, क्योंकि F जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, V के, यानी F बराबर V, ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। उसी तरह से विद्यार्थियों यदि हम बात करें जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल जो होगा वह आवेश के अनुक्रमानुपात, चुंबकीय बल आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम कहेंगे F अनुक्रमानुपाती Q, ये बन जाएगा समीकरण 2। दूसरी बात अगर हम करें यानी तीसरी बात अगर हम करें तो हो जाएगा चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम कहेंगे F अनुक्रमानुपाती B, ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम चौथी बात करें तो चौथी बात में आप देखेंगे विद्यार्थियों जो चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल वह इस बल और चुंबकीय क्षेत्र के थीटा झुकाव पे, यहाँ पे जो थीटा का मान होगा वो साइन थीटा, चुंबकीय बल साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्यार्थी इसके लिए लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ये बन जाएगा समीकरण 4 बन जाएगा आपका। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि हमें 4 प्रकार के बलों का मान प्राप्त हो रहा है। एक तो जो बल होगा वो वेग के अनुक्रमानुपाती होगा, एक बल जो होगा वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, दूसरा बल जो लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होगा, तीसरा बल जो लगेगा वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। क्योंकि हर जगह बल का मान समान है इसलिए हम यहाँ पर बल बराबर लिख लेंगे, यानी F बराबर जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा VBQ साइन थीटा, ये आपका मान प्राप्त हो जाता है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पे अनुक्रमानुपाती है इसीलिए अनुक्रमानुपाती को कांस्टेंट के रूप में हमें नियतांक लेना पड़ता है, तब हम यहाँ लिख लेंगे F बराबर K के रूप में हम नियतांक लेंगे। के नियतांक बहुत सारा होता है लेकिन हम यहाँ पर K का मान ले रहे हैं, यानी K बराबर हो जाएगा, K का मान हो जाएगा VQ साइन थीटा। विद्यार्थियों क्योंकि K का मान नियतांक में निर्वात में 1 होता है, K बराबर 1 मान लेने पर जो अब F का मान निकल करके आएगा, हम यहाँ K की जगह पे 1 रख लेंगे तो BVQ साइन थीटा 1 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा F बराबर VQ साइन थीटा। विद्यार्थियों ये होता है लॉरेंज बल का सूत्र, जो कि हम जब गणितीय व्याख्या करेंगे या गणित वाले या न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे तो उस परिस्थिति में हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए विद्यार्थियों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका नोट्स बना लें। जय हिंद।